जय महाकाल भक्तों, जय माँ काली, जय माँ चामुंडा। भक्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही विशेष जानकारी लेकर आए हैं। हमारे एक भक्त ने कमेंट के माध्यम से हमसे पूछा था कि गुरुदेव, माँ काली और माँ चामुंडा में क्या अंतर है और इन दोनों में सबसे शक्तिशाली कौन है। तो भक्तों, सर्वप्रथम तो हम ये जानते हैं कि इन दोनों की उत्पत्ति कैसे हुई। भक्तों, इन देवियों की उत्पत्ति की कथा वैसे तो बहुत बड़ी है, पर मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा, अन्यथा वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कथा आपको एक अलग वीडियो में बता देंगे। चामुंडा माता की उत्पत्ति को लेकर मत्स्य कांड नामक एक ग्रंथ में एक कथा बहुत प्रचलित है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में अंधकासुर नाम का एक राक्षस हुआ, जिसको महादेव के द्वारा वरदान प्राप्त था। उसने पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा रखा था और वह किसी भी देवता के द्वारा परास्त नहीं हो रहा था। इसलिए सभी देवता एकजुट होकर श्री महादेव की शरण में चले गए। उन सभी की स्थिति को देखकर प्रभु महाकाल ने मातृकाओं को उत्पन्न किया और आखिर में इन्हीं मातृकाओं ने राक्षस अंधकासुर का वध किया। उसके बाद वह सभी मातृकाएं माता काली की शरण में गई और माता काली के वरदान से सभी मातृकाएं एक शरीर में परिवर्तित हो गई और माता काली ने ही उन्हें यह भी वरदान दिया कि वो आज से जगत में माता चामुंडा के नाम से पूजी जाएगी और शक्ति का ही एक स्वरूप कहलाएगी। इस प्रकार से माता चामुंडा की उत्पत्ति हुई थी। अब अगर हम माता काली के विषय में बात करें तो माता महाकाली किसी भी देवी का स्वरूप नहीं है, बल्कि वो खुद ही आदि शक्ति है और माता पार्वती का ही उग्र रूप है। इन दोनों देवियों में बस यही भेद है। अगर आप ये बात कहें कि इन दोनों शक्तियों में कौन ज्यादा शक्तिशाली है, तो आप माँ महाकाली को ज्यादा शक्तिशाली मान सकते हैं। मगर भक्तों, अगर आप भक्ति की दुनिया में हैं तो ये अच्छी प्रकार से जानते होंगे कि शक्तियों में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप माँ काली के भक्त हैं तो आपके लिए माँ काली ही सबसे बड़ी है, और अगर आप माँ चामुंडा के भक्त हैं तो आपके लिए माँ चामुंडा ही सर्वोपरि है। क्योंकि हम जिस देवी की भक्ति करते हैं, जिस देवी पर अटूट श्रद्धा रखते हैं, उस देवी की एनर्जी हमारे पास आ जाती है और हमारे लिए वही सब कार्य करते हैं। जिसकी भक्ति जितनी ज्यादा पवित्र होगी, उसके पास उस देवी की उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी और उसके लिए वह देवी ही सबसे अधिक कार्य करेगी और सबसे शीघ्र कार्य करेगी। तो आप इन बातों में ना उलझें कि कौन सी देवी शक्तिशाली है या कौन सी देवी बड़ी है। ऐसा कुछ नहीं होता भक्तों। आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए, आपकी श्रद्धा बड़ी होनी चाहिए। भक्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो या आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको उस विषय में वीडियो बनाकर जरूर जानकारी प्रदान करेंगे। जय महाकाली भक्तों, जय मां चामुंडा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।